देखिए, अगर तिलक चावला भी कोई गलत काम करेंगे या सरकार के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो गोली उनसे भी चल जाएगी, उसमें कौन सी बात अच्छा है? अच्छा, जो तो आप मुझ पे गोली चलवाएंगे? तो आदेश होगा सरकार, मनोज यादव आप मुझ पे गोली चलवाएंगे? गोली चल जाएगी। अच्छा अच्छा, आप मुझ पे गोली चलवाएंगे? जरा एक न्योता सोनिया गांधी जी को भेजिए, भेजिए खेमचंद शर्मा न्योता, और तब पता चलेगा कि कौन राम भक्त है और असली राम भक्त कौन है। पवन दीक्षित कबूल है न्योता? बोलिए बोलिए इसी मन से। मैं बोलूंगा खेमचंद शर्मा को, हम अपील करेंगे कबूल कर दीजिए कि आज के बाद राम मंदिर और भगवान राम के नाम पर बीजेपी कभी वोट नहीं मांगेगी, कभी वोट नहीं मांगेगी बीजेपी। आज इस बात को कबूल करिए सबके सामने। बोलिए खेमचंद शर्मा। सम्मानित चावला जी, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं। यही जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार जब आप लोगों ने एफिडेविट दाखिल करके यह कहा था कि राम काल्पनिक है, तब क्या दिक्कत थी? पहली बात। दूसरी बात, ये सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। जब दिग्विजय सिंह राम मंदिर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे तब क्या दिक्कत थी? जब कपिल सिब्बल खड़े होकर कोर्ट के भीतर यह कह रहे थे कि भैया राम मंदिर का नक्शा दो इससे, और उसके बाद मेरा सवाल आपसे यह है, जो मणिशंकर अय्यर जो बात राम मंदिर को लेकर कह चुके हैं, मुझे अच्छा लगेगा बोलना। अब आप मुझे बताइए, इसके बाद भी एक और मामला सामने आया साकेत गोखले का, जिसकी याचिका को लेकर सवाल खड़े हुए। आप फिर भी कह रहे कि भैया हम राम विरोधी नहीं थे। आप बताइए, बोलिए। तिलक जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मुझे सबसे पहले मैं एक बात कहूंगी, कांग्रेस का ऑफिशियल एक भी पिछले 70 वर्षों में स्टेटमेंट बता दीजिए जो राम मंदिर के विरोध में हो। कांग्रेस ऑफिशियली आपने एफिडेविट दाखिल किया था, ऑफिशियली आपका एफिडेविट दाखिल हुआ था कि राम मंदिर काल्पनिक है। मैं आपको वो याद दिला रहा हूं, ऑफिशियली मैं आपको कह रहा हूं, यह आपका एफिडेविट दाखिल हुआ था कोर्ट के भीतर। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं खुद पढ़ा हूं इस चीज के लिए। एएसआई की रिपोर्ट थी तो कोर्ट में दाखिल की गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, यूपीए सरकार के द्वारा। वो कांग्रेस सरकार का कोई वो नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, 1949 में करो भाई। अब एक बात, आप राम भक्त हैं, आप राम भक्त हैं पवन दीक्षित, आप राम भक्त है ना? आप राम भक्त है ना? एक सेकंड, आप ही के मुताबिक चलिए। आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, हमने एफिडेविट दाखिल नहीं किया था, हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं। आप राम भक्त है ना? राम भक्त है ना पवन दीक्षित? अब मुझे एक बात बताइए, आपके सामने मैं दरख्वास्त करूंगा खेमचंद शर्मा से, खेमचंद शर्मा को स्क्रीन पर लीजिए, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि आपको ज्यादा भीड़ तो नहीं इकट्ठी करेंगे कोरोना काल में, जरा एक न्योता सोनिया गांधी जी को भेजिए, भेजिए खेमचंद शर्मा न्योता, और तब पता चलेगा कि कौन राम भक्त है और असली राम भक्त कौन है। पवन दीक्षित कबूल है न्योता? बोलिए बोलिए इसी मन से। मैं बोलूंगा खेमचंद शर्मा को, हम अपील करेंगे कि भेजिए न्योता। कबूल है? कबूल है? आज कबूल है न्योता, आज कबूल है खेमचंद शर्मा न्योता? बोलिए जल्दी से। और फिर उसके बाद एक सेकंड, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं इमरान साहब, बोलिए। चावला जी, आपके अनुरोध को मैं जरूर ट्रस्ट तक पहुंचाऊंगा, लेकिन सभी राम भक्त बिना निमंत्रण के, क्योंकि भगवान राम का मंदिर, वो तो कह रहे हैं न्योता कबूल है, आपके सामने बोला कि सोनिया गांधी भी आएंगी। न्योता तो दीजिए, आप न्योता दीजिए, आप न्योता दीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोलिए ना। आपके सजेशन को सर, जो राम मंदिर ट्रस्ट है उस तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब वो ट्रस्ट को निर्णय लेना है, लेकिन बिना न्योते के करोड़ों हिंदू भाई बहन इसमें शामिल हो रहे हैं, वर्चुअली शामिल हो रहे हैं, भक्ति से शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग अयोध्या जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप छोड़िए ना, आप ही कहते थे ना ये जनेऊधारी, झूठे जनेऊधारी हैं। आप बोलते थे ना खेमचंद शर्मा, आप ही बताते थे ना कि इनका जनेऊ मत देखिए, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप न्योता भेजिए ना इनको, न्योता भेजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीआईएल को देखते हैं आप न्योता भेजिए ना। चावला जी, आपकी बात तो मैंने एक्सेप्ट कर ली है, मैं आपकी बात को ट्रस्ट को पहुंचाऊंगा, उनसे अनुरोध करूंगा। मनोज यादव, यानी मैं मान लूं कि कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए आज समाजवादी पार्टी माफी मांग रही है? देखिए, अगर तिलक चावला भी कोई गलत काम करेंगे या सरकार के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो गोली उनसे भी चल जाएगी, उसमें कौन सी बात है? अच्छा, तो आप मुझ पे गोली चलवाएंगे? तो आदेश होगा सरकार। मनोज यादव, आप मुझ पे गोली चलवाएंगे? गोली चल जाएगी। अच्छा, आप मुझ पे गोली चलवाएंगे? वैसे आप ऐसी बातें मत कहिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कि आप गलत काम करेंगे, तो कार सेवकों ने गलत काम किया होगा तभी गोली चलवा दी थी आपने। आप खुद ही तो बोल रहे हैं। पी लिया है क्या काढ़ा? मनोज यादव, आप खुद बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि तिलक चावला पे भी गोली चल जाएगी, कौन सी बड़ी बात है? आपके नेताजी के कहने पे चली थी, कोर्ट के कहने पे नहीं चली थी। आपके नेताजी ने गोली चलवाई थी,
और ठोक ठोक के ही चुनावी रैलियों में उन्होंने बोला था आपको देश और समाज माफ करने वाला नहीं है। नाम पे बड़ी सी जीत निकाल के क्यों इतना जीत लपाने लगती है? अरे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, खुशियां मनाओ, काहे के लिए उलाहना देते फिरते हो, काहे के लिए विलाप किया करते हो? ठीक है, मीडिया का मैं आपको शामिल नहीं करता हूं क्योंकि मैं आपके बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि आप हमें भी अच्छे से दोस्त हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से दोस्त हैं। लेकिन कुछ मीडिया के द्वारा जो चीजें चलाई जाने वाली है और अगले 5 तारीख तक जो प्रोपेगेंडा चला जाएगा, निश्चित रूप से ये जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं वो उससे छुपाएंगे, वो दबेंगे, उनके बारे में बात नहीं होगी। अब मेरा एक सवाल खेमचंद शर्मा से, जो पवन दीक्षित की बात पर मैं कोट करने जा रहा हूं, और अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अब सब बात क्लियर हो जाएगी राजनीतिक नजरिए से भी। पवन दीक्षित, आपने भरोसा जताया इंडिया वॉइस पर, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। कम से कम इस युग में आपने ये तो माना कि जो सत्य है वही हम दिखाते हैं। अब सुनिए जो बात आपने कोट की है, खेमचंद शर्मा इस पूरे मामले को डिस्क्लोज यही कर देते, खत्म कर देते इस पूरे मामले को लेकर। आप सबके सामने यह बात कबूल कर दीजिए कि आज के बाद राम मंदिर और भगवान राम के नाम पर बीजेपी कभी वोट नहीं मांगेगी, कभी वोट नहीं मांगेगी बीजेपी। आज इस बात को कबूल करिए सबके सामने, बोलिए खेमचंद शर्मा। सम्मानित चावला जी, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, इस पे कोई डाउट नहीं। मैं ऐसा मानता हूं और दावे के साथ आपके टीवी पे कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे वोट नहीं मांगेगी, ना ही वोट मांगी। एक सेकंड मनोज भाई, एक सेकंड प्लीज। राम हमारे आराध्य है, राम आप राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे आज के बाद, आज के बाद राम के नाम पर वोट नहीं मांगेगा खेमचंद शर्मा, चुपचाप था। आज के बाद राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, बस इतना बोलिए, बस इतना बोलिए। आपने वोट मांगी ना मांगेंगे, राम हमारे आराध्य, राम हमारे पूजनीय है, राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे ना खेमचंद शर्मा? राम के नाम पर वोट मांगेंगे कि नहीं? तो सेव रखिएगा तिलक जी इस क्लिपिंग को। खेमचंद शर्मा, राम के नाम पर वोट मांगेंगे आज के बाद या नहीं? हम राम के नाम पे ना वोट हमने मांगी ना मांगेंगे। राम के नाम पर वोट नहीं मांगा आपने, राम के नाम पर वोट नहीं मांगा आपने। आप ही की बात आगे लेकर जा रहा हूं। आपने मान लिया कि भैया बीजेपी ने राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। आपका पहला घोषणा पत्र जिसमें पहले पृष्ठ पर पहला अंक, चावला जी मेरे को बोलने दीजिए। आप बोल रहे हैं, आपने खुद कबूल कर दिया कि आपने राम के नाम पर वोट नहीं मांगा, आगे नहीं मांगेंगे ये तो बोल दीजिए। आगे भी नहीं मांगेंगे, पास्ट में भी नहीं मांगा। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर बनवाना हमारा वादा था। आप पवन, आप खुश हैं राम मंदिर बन रहा है? देखिए, पहली बात, जितने लोगों को आस्था है वो बहुत खुश है। आप खुश हैं राम मंदिर बन रहा हमें तो ये बात है, हम तो पहले ही से मान रहे थे कि उस जगह पे राम का जन्म नहीं हुआ था, वहां मंदिर मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। यही बात कोर्ट बोल रहा है, कोर्ट झूठ बोल रहा है। लेकिन जब अब फैसला आ गया है तो हमें कोई एतराज नहीं है। फैसले का मतलब क्या है? आप कोर्ट जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है इमरान साहब। नहीं, आप कह रहे हैं कि राम का जन्म नहीं हुआ था, कहां हुआ था आप बता दीजिए। अवमानना कर रहे हैं। एक सेकंड, राम का जन्म कहां हुआ था इमरान साहब, आप बता दीजिए फिर। मक्का मदीना में हुआ था क्या राम का जन्म? अब तो आप नहीं, अब मक्का में हुआ था क्या? वहां पे नहीं हुआ था। आप उस समय के पटवारी थे क्या वहां के? जगह पे हुआ। अरे आप ये बताइए, उसी जगह पे हुआ? हाँ, उसी जगह पे हुआ था, उसी जगह पे हुआ। नहीं, आप वहां के पटवारी थे क्या? एक सेकंड, इमरान साहब एक सेकंड, खेमचंद शर्मा प्लीज एक सेकंड, अभी दूर पर लेकर कंफ्यूजन। एक सेकंड, इनको ये पूछिए, अगर ये धर्म को जानते हैं, अगर इनके बारे में कोई क्वेश्चन करे, मोहम्मद साहब पे कोई क्वेश्चन करे, अभी इनको मिर्च लग जाएगी। नहीं, प्लीज धर्म पर नहीं सवाल, धर्म पर सवाल। एक सेकंड, धर्म पे बात करेंगे, ये धर्म पे बात करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, इमरान साहब, आपने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि प्रभु राम का जन्म वहां हुआ? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोर्ट ने आदेश दे दिया। सुनिए मेरी बात, आप ही के बिहाफ पर अगर आपके पास सबूत था कि बाबर वहां आया था, उसकी जमीन थी, कागज दिखाइए। मैंने ये नहीं कहा, दिखाइए। मैंने ये नहीं कहा आप कि फिर किसकी बाबर जमीन आया थी? वहां। फिर किसकी जमीन थी? वो कागज है, बाबरी दिखाइए ना। मस्जिद थी। आपके पास तो लेकिन कागज होंगे ना बाबर के, मंदिर निकाल के तोड़ के दिखाइए। मस्जिद बनाया, ये नहीं बाबर कहा। की जमीन का कागज निकालिए, फिर आप दिखाइए। बाबर ने जमीन खरीदी थी, दिखाइए। देखिए, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, इस बात को तो कोर्ट ने भी मान लिया।
ठीक है, तो जब मंदिर मुझे एक बात बताइए इमरान साहब, अब आप बेतुकी बातें मत कर रहे, बेवकूफी बातें कर रहे हैं, आप घूम जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? नहीं हुए थे, हम पैदा नहीं हुए थे, तो आपने कैसे कह दिया? आप पैदा नहीं हुए थे, कैसे कह दिया? आप अपने पिताजी की संतान है, आपके पास में क्या प्रमाण है? आप अपने पूज्य पिताजी की ही संतान है, आपके पास क्या प्रमाण है? आप किसी इधर उधर के नहीं है, कैसे बताओगे आप अपने दादा के दादा का नाम बता दीजिए, आप अपने दादा के दादा के दादा का नाम बता दीजिए, आप बता दीजिए, अरे आप अपने दादा के दादा का नाम बता दीजिए, पता लग जाएगा। इमरान साहब, बाबर के पक्षकार थे क्या आप? जी बिल्कुल नहीं। फिर आपको कैसे पता? जी आपको कैसे पता? आपने जैसे मुझसे पूछा कि राम का जन्म वहां हुआ, तो तुम्हें कैसे पता? तो मैं पूछ रहा हूं, बाबर के पक्षकार थे आप? दो-तीन नहीं, क्योंकि वहां मस्जिद थी, कोर्ट ने साबित कर दिया। आप और मैं कौन? मंदिर तोड़ के आप कोर्ट से बड़े हैं तो बताइए, कोर्ट से बड़े हैं क्या? मस्जिद नहीं बनाई। खुद आपने कोर्ट में गए, कोर्ट के भीतर आपने कहा कि जो फैसला आएगा सर माथे पर, अब आ रहा है उसमें भी आपको दिक्कत, फिर आप कह रहे कि सबूत है आपके पास, तो मैं आपसे भी सबूत मांग रहा हूं। फिर मान रहे हैं ना राम भक्त है, आज मानने में दिक्कत क्या आ रही है? बोल दीजिए राम भक्त है या नहीं है? आपने नारा लगाया जय श्री राम का, इसलिए पूछ रहा हूं राम भक्त है कि नहीं? खुशी हो रही है ना? अब श्रेय आपको दे दे, श्रेय आपको दे दे राम मंदिर निर्माण का, समाजवादी पार्टी को श्रेय दे देना मनोज यादव। मैं मौलाना इमरान नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ। नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा। आपकी परेशानी, आपकी मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा श्रेय तो समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए। मंदिर तो समाजवादी पार्टी ने बनवाया, यही है ना? समझ रहे हैं, सबसे आसान डिबेट यही होती है। हाँ। इसीलिए हम समझ रहे हैं आपके सवाल बड़े बनेंगे और पीछे सवाल आप पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो आज यही हो गया, सबसे बड़ी बहस तो आज यही होगी कौशिक साहब, जब मनोज यादव और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि हम भी राम भक्त हैं। छोड़िए ना, जो होना था वो कोर्ट में हो गया, कोर्ट ने बता दिया, आप बना भी रहे राम मंदिर, निर्माण कर रहे, कोई रोकेगा? रुक जाएंगे क्या आप? नहीं रुकेंगे ना। आप मुझे एक बात बताइए, अब ये राम मंदिर निर्माण जो आप कर रहे हैं, इसका श्रेय किसको देंगे आप? मैं इसको छोटे में आंकना नहीं चाहता, हम नहीं कर रहे, इसको सिर्फ हमारी पार्टी नहीं कर रही, पूरा देश कर रहा है। इसमें जो अरबों हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, पूरे देश का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। इस देश में हर एक, मैंने आपसे पूछा खेमचंद शर्मा जी, इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मैं सभी राम भक्तों को देना चाहूंगा। इसका श्रेय आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने सतत इस पे लगातार इस पे अपना प्रयास किया, मोदी जी जैसे जो राजनेता है जिन्होंने लगातार इस पे काम किया, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जैसे नेता, इन्होंने लगातार इस पे काम किया, और 500 सालों से तो खेमचंद शर्मा जी, मैं मान लूं कि सरकार राम मंदिर बनवा रही है, मैं मान लूं सरकार राम मंदिर बनवा रही है, मैं मान लूं आपकी बात। मैंने पहले बोला सर, इसमें अरबों हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन रहेगा। सर आपने बोला ना कि प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है, तो मैंने पूछ लिया आपसे कि सरकार बनवा रही है क्या राम मंदिर? आप बोल दीजिए बनवा रही है तो मैं मान जाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया कि राजनीतिक रूप से आज हमारे नेता कौन है, आज हमारे नेतृत्वकर्ता कौन है? मोदी जी। उनका भी एक कंस्ट्रक्टिव रोल आप ही के मुताबिक, इसका मतलब तो श्रेय कांग्रेस को भी जाना चाहिए ना, ताला तो उन्होंने भी खुलवाया था, उनको भी श्रेय दे दीजिए सर फिर कुछ, कि नहीं देंगे? कांग्रेस को श्रेय बिल्कुल जाता अगर इसमें वो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते, अगर कोर्ट में बार बार वो बाधा पैदा नहीं करते, अगर उनकी तरफ से हल्फनामा दायर नहीं होता कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके, मंदिर निर्माण का वो तो एक काल्पनिक चरित्र है, काल्पनिक। ओके, ऐसी चीजें नहीं बोलते। ओके, मैंने तो आपसे इसलिए पूछ लिया ना, ताला खुलवाने की आप बात कर रहे थे तो मैं पूछ लेता पवन दीक्षित ने, वो तो कहेंगे कि भैया ताला तो हमने खुलवाया था, तो कुछ श्रेय हमें भी दे दो, मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया।